हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह आप लगा सकते हो अपने वोकल्स पे परफेक्ट रिवर्ब। तो काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि किस तरह कैलकुलेट करते रिवर्ब को टाइम के साथ परफेक्टली। आपको बताया जाता है कि 60,000 को डिवाइड करो अपने बीपीएम के साथ, वो परफेक्ट रिवर्ब कितना मिली सेकेंड लगाना है, कितना डीके रखना है, कितना आपने डीके टाइम रखना है और प्री डिले रखना है, कितना रखना है। तो वो क्लियर करने वाला हूँ एक मेथड और सीक्रेट के तरीके से बताऊंगा आपको। जो मैं सीक्रेट तरीका मेरा है, जो मैं किस तरह इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ वोकल रिवर्ब को, जो चाहे शॉर्ट रिवर्ब हो चाहे लॉन्ग रिवर्ब हो, किस तरह आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो वो भी अपने एफ एल स्टूडियो में, ना कि आपको कैलकुलेटर उठा के 60,000 गुना 100 अपना जो भी बीपीएम है वो उसको कैलकुलेट करना है। तो किस तरह वो ट्रिक, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो मस्त होने वाली वीडियो, इस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह आप प्रोफेशनली वोकल ट्रीट कर सकते हैं, तो मैं पूरी सीरीज़ वोकल के ऊपर है किस तरह आप वोकल मिक्स करते हो। तो पहले हम वोकल को सुनते हैं, ठीक है। तो पीछे थोड़ा सा वोकल को सुनते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह आपने क्या करना है। बाबे दिल मेरा साफ है तभी बंदे खास है, कोई ज्यादा बोले मेरे बारे सुनते नहीं आवाज है। मेरा दोस्त बोला बाबे आज हो गया एक सीन, बाबे गैंग खड़ी पीछे आज होने दे तू सीन। तो काफ़ी अच्छा वोकल साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर बात आती है, इस वीडियो में आती है कि परफेक्ट रिवर्ब किस तरह लगाएं वोकल्स के ऊपर। तो अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी आज ही के डेट पे मेरे को कमेंट आ रहे थे कि रिवर्ब के ऊपर वीडियो लाओ, किस तरह परफेक्ट रिवर्ब लगाएं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है आपके ऊपर रिवर्ब के ऊपर। सबसे पहले क्या आपको होता है, सबसे पहले आपने सैंड क्रिएट करने हैं। तो आपको बताया जाता है कि रिवर्ब आपने मेन चैनल पे नहीं लगानी है, सैंड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कोई भी खाली चैनल आपके पास, उस पे ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम करना है, और यहाँ पर देखो आपके पास प्रीसेट मिल जाते हैं। सबसे पहले आप रिवर्ब, ये वीडियो सिर्फ रिवर्ब पे होगी, तो नेक्स्ट वीडियो डिले पे होगी, ठीक है। पहले रिवर्ब को समझ जाओ। तो आप यहाँ पर दो रिवर्ब का यूज़ भी कर सकते हो, शॉर्ट रिवर्ब का यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग रिवर्ब का यूज़ कर सकते हो। दोनों रिवर्ब का यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का आपने टेक्सचर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं दो तरीके के रिवर्ब को एक्सप्लेन करूँगा, दोनों तरीके से आपको किस तरह दोनों का यूज़ कर सकते हो आप, शॉर्ट रिवर्ब और लॉन्ग रिवर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर और मैं इसको वर्ब सेंड करूँगा, पर इस टाइम क्या रखूँगा मैं इसका नाम, यहाँ से इसको हटा दूंगा मैं इसको, ठीक है। इसको डिलीट कर दूंगा। ध्यान से देखना वीडियो, इसी वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है, आपको कहीं और भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको रखता हूँ मैं शॉर्ट शॉर्ट रिवर्ब, ठीक है, शॉर्ट वर्ब। और इसका नाम रखता हूँ मैं, इसको हटा देते सेंड को, इसका नाम रखता हूँ मैं लॉन्ग वर्ब, ठीक है। दो रख लिए। तो आपने क्या करना है, इसको आप सेपरेट कर सकते हो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, अलग से। यहाँ पर बीच में घौच पौच, ये दोनों रिवर्ब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंटल या फिर आपके पास कोई भी चीज़ जिसके ऊपर अप्लाई करनी है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, तो आपने क्या करना है, होल्ड कंट्रोल और इस तरह दोनों को सिलेक्ट कर देना है, और इस पर कर देना राइट क्लिक, नीचे जाना है और यहाँ पर कर देना है डॉक, ठीक है। डॉक लेफ्ट या राइट, मैं राइट क्यों रखूँगा, तो देखो ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बना के रखे थे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पहले रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये इस तरह के हमने बना दिए, देखो दो यहाँ पर अलग से सेपरेट हो गया। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो देखो यहाँ से ये कहीं भी नहीं हिलेंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप किसी भी चैनल पे जाओगे तो सीधा यहाँ पर क्लिक करके असाइन कर सकते हो। तो वोकल पे क्या करना, वोकल पे जाना, ठीक है, इस ट्रैक पे गए, सीधा आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ये देखो राउट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से राउट हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपने सैंड लिया उसमें जाना है और यहाँ लेनी है रिवर्ब, ठीक है, फ्रूटी रिवर्ब 2, स्टॉक प्लगइन से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो सारी रिवर्ब जो भी आपके पास है किसी भी रिवर्ब के साथ सेम चीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने दो रिवर्ब लेनी है दोनों जगह पे, ठीक है। इस पर भी मैं रिवर्ब ले लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा किस तरह आप टाइम कैलकुलेट करके शॉर्ट और लॉन्ग रिवर्ब को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, पहले आपने क्या करना है, इसको डिफ़ॉल्ट पे इस तरह कर देना है और ड्राई को बंद कर देना, वेट को पूरा 100% दोनों पे कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं टाइमिंग पे आऊँगा, डिफ़ॉल्ट पे जाके ड्राई को बंद, वेट को 100%, क्योंकि हमारे को यहाँ पर सिर्फ रिवर्ब सुननी है, ठीक है। तो एक बार सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है ये अभी। बाबे दिल मेरा साफ है तभी बंदे खास है, कोई ज्यादा बोले मेरे बारे सुनते नहीं आवाज है। मेरा दोस्त, तो आप क्या करते हैं, हर बार इस तरह की रिवर्ब यहाँ पर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो दो तरीके से अब क्या करना, आपने परफेक्ट रिवर्ब किस तरह आपके पास आए, ताकि जो आपका टाइम है, ठीक है, जो ये डीके टाइम है, जितना लंबी आपने रखनी किस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। टेम्पो के हिसाब से टाइमिंग किस तरह मेजर कर सकते हो। तो
यहाँ पर मैं क्लियरली बताऊंगा। आपको बताया जाता कि आप 60,000 को बीपीएम से मल्टीप्लाई वो कलर डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका टाइम होगा। पर यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ एफएल स्टूडियो में। आप किसी भी डॉ में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले शॉर्ट वर्ब। शॉर्ट वर्ब का मतलब है जो शॉर्ट वर्ब जैसे किसी बाथरूम में होता है वहाँ पर शॉर्ट वर्ब आती है, मतलब रिफ्लेक्ट जल्दी होती है, और किसी बड़े हॉल में होती है तो लंबा रिफ्लेक्ट होता है। तो किस तरह से इस डीके टाइम को हम सेट करेंगे, डिले और डीके टाइम को, ठीक है, यहाँ से उसके बाद हम करेंगे अप्लाई किस तरह रिवर्ब करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइम किस तरह कैलकुलेट करना है, आपने क्या करना है, ठीक है, इस तरह आना है, किस तरह आप टाइम को मिली सेकेंड और सेकेंड्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो बार एंड बीट पे स्टेप पे जाओगे, आप बार्स पे जाओगे। तो अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर आपने एक बार की रिवर्ब रखनी है, लॉन्ग रिवर्ब रखनी है एक बार की, ठीक है, एक बार की होती है लॉन्ग रिवर्ब, ठीक है, एक बार दो बार, ठीक है, एक बार से ज़्यादा तो आप रखोगे नहीं, एक बार से ज़्यादा तो आप किसी एफएक्स वगैरह में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना सेकेंड बार पे। तो इसके ऊपर देखो आप, जैसे आप सेकेंड बार पे क्लिक करोगे यहाँ पर टाइमिंग लिख के आएगी, ठीक है, 2.33 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड और 33 मिली सेकेंड। तो देखो कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इतनी लॉन्ग रिवर्ब आप यहाँ पर रख सकते हो। अब आप क्या करना, हमने वापस जाना है, जो लॉन्ग रिवर्ब आपकी, मान लो ये लॉन्ग रिवर्ब आपने सेट करनी है, ठीक है, लॉन्ग रिवर्ब सेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे जाना, अब जाना है डीके टाइम पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2.33 मिली सेकेंड। अब हम डीके टाइम को क्या ले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हिंट पैनल पे, इसको हम ले जाएंगे 2.3, ठीक है, 2.3 हमने सेट कर लिया, 2.3 है ना, तो यहाँ पर 2.3 सेट कर लिया, परफेक्ट आपके पास डीके टाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपके परफेक्ट जो आपका वोकल है उसके साथ ब्लेंड होगा। तो एक बार सुनते हम किस तरह का अपना रिवर्ब आया है। हम लॉन्ग शॉर्ट को बंद करते हैं, लॉन्ग रिवर्ब को एक बार सुनते हैं। कहाँ है अपना वोकल, यहाँ पे आए है बाबे अभी बहुत कुछ है करे ना आगे बढ़ते और एक चीज़ आपने क्या करना है, जो आपका वोकल है आपको दोनों चीज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, ठीक है, वो ओवरलैप कर रहा है। अगर आपने रिवर्ब रिवर्ब सुननी है तो किस तरह करना है, जो वोकल है पहले आपने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, इसको यहाँ से मास्टर से अनचेक कर देना अपने वोकल को, ठीक है। अब आपको क्या करेगा, रिवर्ब रिवर्ब सुनाई दे रहा है, सुनाई देगा, जो आप इसको मतलब रिवर्ब को किस तरह से अप्लाई करना आपने, और क्या क्या आपके रिवर्ब के अंदर हो रहा है, ठीक है। बाद में इसको हम मास्टर में चेक कर देंगे, ठीक है। तो देखो परफेक्ट आपके पास यहाँ पर जो डीके टाइम है वो परफेक्ट मिल गया है, ठीक है। आपको लगता है कि इतना लंबा आपने नहीं रखना है, तो आप क्या करोगे, बार से लेके आपने बीट पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 बीट है, तो आप रख सकते हो जहाँ भी आपने रखना है, मतलब आपने सेकंड बीट पे रखना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपके पास और शॉर्ट टाइम यहाँ पर आ जाएगा, 1 सेकंड और 16 मिली सेकंड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके लॉन्ग रिवर्ब को, मैं थोड़ा सा लॉन्ग, इतना लॉन्ग नहीं रखना चाहता, रैप वोकल है, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट वर्ब रखना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे वर्ड आते हैं ना तो ओवरलैप करता है, ठीक है। आप कोई गाना पॉप वगैरह वहाँ पर रख सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। वापस जाऊँगा लॉन्ग रिवर्ब पे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, डीके टाइम शॉर्टर करूँगा 1.1, ठीक है, 1.16, ठीक है, 1.1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सुनूंगा अपने वोकल को, ठीक है, किस तरह सुनाई दे रहा, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर सही लग रहा है मेरे को, इतना लॉन्ग रिवर्ब सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब आता अपने पास डीके टाइम। डीके टाइम का मतलब कि कितने टाइम के बाद ये, अभी जीरो है, मतलब डीके टाइम जीरो है, तो मतलब इमीडिएटली आपकी रिवर्ब रिएक्ट कर रही है। तो ये डीके टाइम भी किस तरह आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सेम वापस जाओगे, यहाँ पर जाओगे पहले बीट पे, यहाँ पर 58 मिली सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये 58 मिली सेकेंड के बाद अपनी रिवर्ब रिएक्ट करेगी। तो आप इसको 1 सेकेंड बीट पे जाके इस तरह भी किसी बीट पे क्लिक करोगे तो देखो 29 आ गया, नेक्स्ट 58 और 87 और 116, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से 29 रख सकते हो आप, यहाँ पर 29 एक बार रख के चेक करते सही आ रहा कि नहीं आ रहा, 29 पे लेके जाएंगे, ठीक है, 28 अबे देखो टाइम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने आना है पहली बार पे, और उसी के अंदर आपने ये टाइमिंग कैलकुलेट करनी है, डिले की और डीके की, ठीक है। डिले टाइम 29 बता रहा है,
तो ये ध्यान से आपने सेट करना है। यार क्या हो गया है, चलो 26 या 29, ठीक है, इस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो देख सुनते एक बार क्या अपने पास रिजल्ट आए। ठीक, आपको लग रहा है कि ये फिर भी सेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर जाके आपने फिर से इसको चेक कर देना, ठीक है। अब सीधा ही मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता है कि 29 का डबल कितना हुआ 58, ठीक है। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। 58 पे सेट करते हैं। एक तो मेरा माउस ही बड़ा क्या ही बोले, अब इसको फेंकने का मन करता है, ठीक है। 58, ये देखो सेट ही नहीं हो रहा, उफ। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर देना। चलो 58 इस तरह 57 पे सेट हो गया। देखो आप सुनते हैं किस तरह का साउंड करा है। तो देखो परफेक्ट आपके पास ना ओवरलैप हो रही है आपके पास रिवर्ब। इस तरह आप सेट करोगे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आपका इसका जो रूम साइज़ है। मेन चीज़ ये दो सेट कर लिया आपने, उसके बाद रूम साइज़ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको पता लग रहा है कि किस तरह की रिवर्ब आपको चाहिए, ठीक है। इतना 53% मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लो कट कर सकते हो, ठीक है। जो लो वाली बेस टोन है से कट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। लो कट आप दे सकते हो 500 हर्ट्स के आसपास, ताकि इसमें फेजिंग इशू नहीं आए, ठीक है। इसके बाद आप इक्वलाइज़र भी अप्लाई कर सकते हो, कंप्रेशन भी मैं बताऊंगा किस तरह से। सीधा ही आपने, सीधी बात है कि आपने लो रंबल काटना है रिवर्ब से, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हाई कट भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये मोड्स वगैरह आप अपने हिसाब से इसको टेस्ट कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। और डिफ्यूज़न के हिसाब से ये हॉल चेंज होगा, आपके पास किस तरह का हॉल चाहिए। और डैम्पिंग डूम्पिंग आप कर सकते हो। और इस तरह डैम्प ऑफ करेगा तो डार्क वाली वर्ब आएगी, ठीक है। रीसेट कर दो, बस मेन चीज़ इतनी करनी है आपने, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आपके पास रिवर्ब सेट हो गई है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना आपने, इसको ब्लेंड करना है। देखो इसी तरह लॉन्ग रिवर्ब हमने सेट की, अब इसको ब्लेंड करूंगा मैं वोकल के साथ, ठीक है। एक बार अब क्या करूंगा, मैं इस वोकल को यहाँ पर वापस चेक कर दूंगा। अब मैं इसके साथ इसको ब्लेंड करूंगा, ठीक है, पूरे ट्रैक के साथ, ठीक है। आए है बावे अभी बहुत शॉट को बंद करते हैं। आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना। तो देखो किस तरह से परफेक्ट वर्ब अपने पास लॉन्ग वर्ब आ गई है, ठीक है। तो इसके बाद आप इक्वलाइजर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पैरामेटिक EQ2 लेता हूँ मैं जल्दी से। आए है बावे देखो यहाँ लो रंबल और भी है, तो मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ से सीधा जाऊँगा और यहाँ से अनचेक करके ही आपने ये करना है। चलो मैंने तो अभी इस तरह बताया ना आपने, पहले आपने इसका जो इक्वलाइज़र वगैरह है पहले अनचेक करके ही चेक करना है, ताकि आपको पता भी लगे क्या हो रहा है वर्ब के अंदर, किस तरह हम ट्रीट करें। सीधा ही आप ले गए यहाँ पर हाई पास। आए है बावे अभी आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना इसको अनचेक करता हूँ, वापस गया यहाँ पे EQ पे। ठीक है, आप इस तरह से इसको लो पास एंड हाई पास कर सकते हो जहाँ पर आपको चाहिए। अपने को मिड पे ही चाहिए अपनी रिवर्ब। सॉरी ये ऑन हो गया, इसकी भी क्या ही बोले अब, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो। चलो दोबारा से करता हूँ, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। अबे क्या हो रहा है, अच्छा ये यहाँ पर अनचेक हो गया था, क्या ही बोले। तो देखो यहाँ पर इसको मैं अगर यहाँ पर ट्विक करूँगा ना, देखो लो कट करूँगा तो अपनी परफेक्ट रिवर्ब आएगी। रंबल बहुत है देखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस तरह की परफेक्ट रिवर्ब, आप यहाँ से बूस्ट वगैरह भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको लग रहा है कहीं से डक करना तो डक कर सकते हो, ठीक है।
ये देखो हमने रिवर्ब कंट्रोल कर दिया, ठीक है। अगर मैं EQ का अप्लाई नहीं करूँ तो देखो किस तरह से रंबल आपको यहाँ पर रिवर्ब में मिलेगा, फैली रिवर्ब लगेगी, ठीक है। आपने मिड पे ही रिवर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से कट भी देना आपने हाइज में। यहाँ से कट क्यों दिया मैंने, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो एसिस की साउंड है वहाँ पर देखो वर्ब बहुत ज़्यादा फैल जाती है। देखो आई ना, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्ब को ये बहुत ही ज़्यादा एम्बियंस दे रहा है अपना, ऐसी साउंड काफ़ी विजिबल हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा कट कर देते हैं हाई मिड के आसपास, ठीक है। ये हमने इस तरह कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इसके ऊपर आप कंप्रेसर साइड चैनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। साइड चैन कर सकते हो कंप्रेसर के थ्रू इसको, ठीक है। इतना ही रखना आपने, और उसके बाद ब्लेंड कर देना। दोनों चीज़ों के साथ आपने सेम करना। अब शॉर्ट रिवर्ब लॉन्ग रिवर्ब हमने सेट कर दी, और ब्लेंड बाद में करूँगा इसको मैं। अब शॉर्ट वर्ब पे आते हैं, शॉर्ट वर्ब किस तरह आप सेट कर सकते हैं। सेम चीज़ वैसे ही जैसे आपने यहाँ पर गए थे आप, ठीक है। यहाँ पे गए, शॉर्ट वर्ब का मतलब शॉर्ट डीके टाइम, ठीक है। जितना शॉर्ट आपने रखना है, यहाँ पर पहली आपने जाना है बीट पे, पहली बीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा 58 मिली सेकेंड। तो शुरू करते हैं ज़रा 58 मिली सेकेंड में अपना डीके टाइम क्या कैलकुलेट करता है अपने पास, किस तरह का वर्ब आती है। सबसे शॉर्ट वर्ब ये 58, 5 पे जाओगे आप 0.5, ठीक है। 58 का मतलब 0.5, यहाँ 0.58, ठीक है। 0.5 आप इसको सेट कर सकते हो। अब सुनते हैं, एक मिनट, कहाँ गया वो कल। तो देखो किस तरह से सुनाई दे रहा है आपके पास, जैसे कि आप बाथरूम में गा रहे हो, ठीक है। इतनी शॉर्ट रख सकते हो आप। जो रैप वोकल होते हैं उसमें मैक्सिमम शॉर्ट वर्ब का यूज़ होता है। आप 58 मिली सेकेंड रख सकते हो, या फिर वापस जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, 2 बार की रखनी है आपने। 58 मतलब 1.16 जो हमने लॉन्ग पे रखी, हमने क्या करेंगे, एक बीट पे रखेंगे 58, ठीक है। 58 मिली सेकेंड पे सही सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, अब हम अपने ट्वीक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना आपने, वापस इसको हम लाइन पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि जो अपनी डीके टाइम है वो कितना रखना है इसमें, ठीक है। शॉर्ट में तो आप क्विक डीके टाइम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। डिले टाइम, सॉरी। यहाँ पे क्लिक करेंगे 14 मिली सेकेंड, आगे पे क्लिक करेंगे 29 मिली सेकेंड। चलो यहाँ पर 29 मिली सेकेंड मैं अपना डिले टाइम रखता हूँ, ठीक है। 26, 29, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ पर समझ नहीं आता। अब क्या करूँगा मैं, इसको स्मॉल रूम करूँगा, ठीक है। इसका जो वर्ब का साइज़ है उसको चेक करूँगा। वापस जाता हूँ मैं, अरे यार, बस आपने समझ जाना, ठीक है। थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो, पर आप यहाँ से क्लियरली समझ जाओगे कि किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने डिले टाइम और डीके टाइम को, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज़ शॉर्टर करेंगे ताकि शॉर्ट वर्ब अपने को लगे, जितने जिस हिसाब से आपने रिवर्ब चाहिए आपको, टेस्ट आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हो। दो चीज़ें, मेन चीज़ें मैंने बता दी किसकी तरह कैलकुलेट करना आपने। अब इसके बाद लो कट आपने दे देना यहाँ पर 500 के आसपास, ठीक है। 500 600 के आसपास, ठीक है। और नेक्स्ट आप इसका साइज़ मैंने बता दिया, शॉर्टर रखोगे। और जो मॉडी क्या बोलते हैं उसको यार, मॉड्यूलेशन डेप्थ है, उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। बाकी इसको आप छेड़ सकते हो। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद डैम्पिंग भी आप मतलब डार्क सा इसका वाइब दे सकते हो, डार्क वाली टोन। ठीक है, मैं यहाँ पर डार्क वाली वाइब दूंगा, ठीक है। बस इतना हमने कर लिया। बस इसके बाद आप यहाँ से इसको स्टीरियो भी रख सकते हो, साइड्स को इसको स्टीरियो में फैला सकते हो, ठीक है। अगर इसको राइट क्यों ले जाएगा तो मोनो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टीरियो में साइड में देने के लिए इसको स्टीरियो कर सकते हो। वो ये होगी हमारी दोनों वर्ब्स सेट। तो इस तरह से करना। आप इसके बाद इक्वलाइज़र लेना है आपने। कई बार आपके पास नीचे की जो रंबल्स है वो रह जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फेजिंग इशू आपके पास आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो बेस वगैरह उसके साथ फेजिंग इशू आता है, इसलिए आपने कट करना है ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हाइज भी थोड़ी सी मैं काट लूँगा, ठीक है। एसिस वाली साउंड के पास वो क्लैश ना करे।
ये हमारी रिवर्ब देखो किस तरह से परफेक्ट तरीके से सेट होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर देना है, दोनों वर्ब को अच्छे तरीके से, जो आपका वोकल है वो खिल के बाहर आएगा। मतलब इसके बाद इसको क्या करना, आपने इस तरह से ले जाना है और उसके बाद पूरा वोकल और बीट के साथ इसको सुनना है। उसके बाद ये देखो वोकल यहाँ से मैं वापस यहाँ पर लेके जाऊँगा, ठीक है। अब मेरा वोकल मास्टर में भी जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं सुनूंगा, दोनों को ब्लेंड करूँगा आपस में, ठीक है, आराम से बढ़िया से, जिस तरह से अपनी बीट और बाकी इंस्ट्रूमेंटल के साथ वो ब्लेंड हो जाए रिवर्ब अपनी परफेक्ट तरीके से। नहीं सुनते आए है पावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फर्क ही नहीं सुनते आए है पावे अभी बहुत कुछ है करे ना। नहीं तो आप इसको सोलो करके भी इसमें रिवर्ब का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये इसको मास्टर ट्रैक को मोनो करके, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ सही सुनाई दे रहा है। आपकी रिवर्ब जो है मोनो में भी सही सुनाई देनी चाहिए। ओवर, अगर मैं ओवर करूँगा तो मोनो में अगर आपकी रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही है तो इसको मतलब कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आए है बावे अभी तो काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही है, ठीक है, थोड़ा कम करूँगा। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट जो लॉन्ग रिवर्ब है इसको भी ब्लेंड करूँगा मैं। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही बोलते हैं, ये तो हेटर है बाबे हमसे। और यहाँ पर साथ में मिक्स के साथ भी आपने सुनना है, ठीक है। नहीं सुनते आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको रीसेट कर देना, ठीक है, कई तरीके इसके सेट करने के, ठीक है। नहीं सुनते आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही बोलते हैं, ये तो हेटर है बाबे हमसे रोज ही तो जलते, बंदों के नाम लेके रोज ही उछलते हैं, शब्द आते मुंह में मैं बोल देता बाबे सारे, काम से काम रख तू क्यों आ रहा है बीच हमारे, नशे पानी छोड़ कर मैं आ गया हिप हॉप। तो देखो किस तरह से परफेक्ट आपको रिवर्ब यहाँ पर मिल गया, ठीक है। इसको बंद करके नहीं सुनते आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो। देखो ना ओवरलैप भी नहीं कर रही है ज़्यादा। अगर आपके पास डीके टाइम ज़्यादा होता तो वो ओवरलैप कर देती। देखो इस टाइम को इस तरह से कैलकुलेट करके क्या फ़ायदा है, इस तरह से कैलकुलेट करोगे क्या फ़ायदा है, वो परफेक्ट आपके पास उस टाइम रिवर्ब बंद हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो डीके टाइम है इसका, ठीक है, ये उस टाइम परफेक्ट तरीके से बंद हो जाएगा। जिस हिसाब से आपने टाइम के कैलकुलेट 1.103 मेरा बीपीएम है, उसी के हिसाब से मैंने टाइमिंग यहाँ पर रिवर्ब की सेट कर दी। किस तरह से परफेक्ट तरीके से आ गई है रिवर्ब, ठीक है। और इसके बाद आप रिवर्ब को कंप्रेसर से भी कंट्रोल कर सकते हो, साइड चेंज कर सकते हो इसको कंप्रेसर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप कंप्रेसर ले सकते हो, कोई भी फ्रूटी लिमिटर लेता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर साइड चेन वोकल्स पे आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग रिवर्ब को आप साइड चेन कर सकते हो क्योंकि आपको जो वोकल्स है उन कई बार रैप वोकल में काफ़ी ज़्यादा आपके पास ओवरलैप होती है रिवर्ब, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा साइड चेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि जो वर्ड्स है वो क्लियरली सुनाई दे, वर्ड्स के साथ साथ रिवर्ब ना सुनाई दे, ठीक है, उसको ओवरलैप ना करे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रेशो को नीचे ले जाऊँगा, ठीक है, रेशो करूँगा, थ्रेशोल्ड को नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डक कर देगा वोकल को, ठीक है। और मैं जहाँ पर मेरा वोकल है वहाँ से प्ले करूँगा। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, ठीक है। जैसे ही इस साइड चेनिंग की फ़ायदा ये है कि जब जब आपका वोकल आएगा तब तब ये डक करेगा, जैसे ही वोकल ख़त्म होगा उसके बाद रिवर्ब का एक ब्लेंड आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से सुनाता हूँ। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़। अभी देखो पूरी रिवर्ब आपको सुनाई दे रही है, वोकल के साथ साथ ओवरलैप हो रही है। लॉन्ग रिवर्ब में इस तरह का आप कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके टोपी के ऊपर मैं इस तरह से ले जाऊँगा इसको, ठीक है। यहाँ पर आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो किस तरह से परफेक्ट तरीके से ये डक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ आए है बावे अभी, तो देखो आपका मतलब ओवरलैप करिए रिवर्ब, ठीक है, लॉन्ग रिवर्ब। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, जैसे करना के बाद देखो रिवर्ब छूट रहा है ना, मतलब वर्ड यहाँ पर इसके बाद स्टॉप हो रहा है बंदा गाते हुए। तो यहाँ देखो यहाँ पर रिवर्ब किस तरह से यहाँ पर खिल के बाहर आएगी, करे ना यही सुनाई दे रहा है, देखो। अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना,
जहाँ जहाँ गैप हो रहा है वहाँ पर रिवर्ब बाहर की ओर पुश हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो रिवर्ब को। तो मैंने सही तरीके से आपको बता दिया क्लियरली। देखो एडवांस लेक्चर था, फुल कोर्स बताया मैंने रिवर्ब को किस तरह से नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो स्टॉक प्लगइन के थ्रू मैंने बताया किस तरह से शॉर्ट वर्ब, दो वर्ब का आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट वर्ब का और लॉन्ग वर्ब का यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो वोकल है, जो वर्ब है, जो स्टीरियो फील्ड है और जो कलर्स है वोकल में वो परफेक्ट तरीके से आए। और मैंने टाइमिंग कैलकुलेशन भी आपको बता दिया किस तरह से, जो टाइम कैलकुलेट करना आपने, और टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप किस तरह से परफेक्ट रिवर्ब, जो डीके टाइम है, डीके टाइम और डिले टाइम को किस तरह से परफेक्ट वे में सेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है रिवर्ब कैसे यूज़ होती है। मेन ये दो चीज़ें हैं, इसको अगर आपने सही तरीके से सेट कर दिया तो उसके बाद आप परफेक्ट तरीके से रिवर्ब यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और इसके बाद बाकी चीज़ मेरा काम है बताने का, आपका काम है प्रैक्टिस करने का। तो आप जा सकते हो, अब जैसे जैसे मैंने बताया आप वीडियो को आगे पीछे करो और देखो और ट्राई करके देखो और कमेंट में बताओ कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रिक आपके काम आई कि नहीं, और ये ट्रिक से आप क्या सीखे हो वो भी मेरे को कमेंट में बताओ। तो किस तरह की वीडियो लगी वो भी कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और नेक्स्ट मैंने बताई आपको वोकल सीरीज़ आएगी, पूरी मिक्सिंग सीरीज़। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी डिले पे, किस तरह आप परफेक्ट डिले लगा सकते हो वोकल के ऊपर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।